Hello friends, welcome back in Modern Coaching Center. How are you? I hope you all will be fine कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जो मेरी क्लास है वो मैथ की ना होकर के इंग्लिश की है। तो यह इंग्लिश की क्लास आपकी भाषा को सुधारने के लिए मैं सोच रहा हूँ ये डेली अपलोड करूँ मात्र 10 मिनट की। तो इसमें आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे सोसाइटी में, क्योंकि आप एजुकेटेड तो हैं बट आप अपने वर्ड को, अपने जो भी वर्ड हैं उनको सेंटेंस में यूज़ करने में बहुत दिक्कत आपके लिए आती है। तो अगर आप ये 10 मिनट इंग्लिश के लिए इस चैनल पर देंगे तो मैं उम्मीद करूँगा, आई होप आप बेटर परफॉर्मेंस करेंगे इन फ्यूचर। क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है और इसे सीखने के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, बस डेली आपको क्या करना है, लर्न करना है। और जैसे आप लर्न करते रहेंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे वो 5th 6th 7th 8th 9th 10th 12th या कंपटीशन लेवल का है, वो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को ले सकता है। तो ये स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो बोलना सीखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। आइए, पहली क्लास है इसलिए हमने थोड़ी सी मीनिंग रखी है आपके सामने। इन्हें आप कैसे, इनका टोन क्या है, ये कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन होगा, इस सारी चीज़ें हम यहाँ पास डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद में आपको धीरे धीरे लेवल अप करके सेंटेंसेस यूजेस आपको सिखा देंगे, आपको बोलना भी आ जाएगा। आइए, क्या कह रहा है कि बी साइलेंट एम के बाद या टी से पहले। क्या होगा, जहाँ पास बी आपको साइलेंट होगा आप मेजर ये करना क्या बी एम के बाद है या टी से पहले है। इन दो जगह क्या होगा कि आपका बी साइलेंट होगा। ये ऐसी प्लेसेस होंगी, ये ऐसा जो है प्लेस होगा जिस जगह पर आप देखेंगे इसका जो फेस होगा वो फेस वैल्यू क्या होगी कि वो टी से बिफोर में होगी। ठीक है, टी से क्या होगी, पहले होगी। ठीक है, बी और जो है आफ्टर क्या होगा, टी से आफ्टर होगा और एम के बिफोर होगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पास आपका बी साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देखें क्या लिखा है, डेट। डेट मीन्स है ऋण या कर्ज। आप यहाँ पास देखेंगे कि टी से पहले कौन सा वर्ड है, बी है। क्या है, बी। अब यहाँ पास बी हमने नहीं पढ़ा, इसको हमने साइलेंट रखा। क्यों? क्योंकि ये टी से पहले है ना कि टी के बाद में है। ठीक है सर, यहाँ इसमें देखो हम कोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोम। कोम मीन्स कंघा। क्या होता है, कंघा। अब यहाँ कोम में क्या देखेंगे कि बी जो है ना वो जस्ट एम के बाद में है। ठीक है, क्या है, बिफोर है, बाद में। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर है ना, आफ्टर। क्या है, एम के आफ्टर में है। तो आफ्टर क्या है, आप देख पा रहे हो कि एम के बाद में है बी, तो यहाँ पास हम क्या पढ़ेंगे, कोम पढ़ेंगे। राइट। अब ये देखो, सारे लोग पढ़ते हैं थंब। थंब नहीं होता है, थंब नहीं होता है, थम होता है। क्यों होता है, थम होता है। क्यों? क्योंकि बी साइलेंट। क्यों बी साइलेंट? बी कैसा है, एम से पहले आया है, एम के बाद आया है। अगर एम पहले है बी बाद में है, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पास ये आपका बी साइलेंट होगा। यानी कि टी से अगर पहले बी है, जैसे कि यहाँ पास आपका वर्ड है डाउट। अब डाउट में हमने देखा कि बी टी से पहले है और यहाँ बी के बाद है, बी से पहले एम है। ठीक है, एम के बाद बी है। तो अगर टी के पहले बी आता है तो बी साइलेंट। बी को हम नहीं पढ़ेंगे। क्या है, डाउट, मतलब संदेह, कुछ संदेह है ना, डाउट। सर मुझे डाउट लग रहा है कि आपकी जो है क्लास बहुत ही बेहतरीन तो नहीं लग रही, लेकिन हाँ सर कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको अगर बेस्ट लग रही है तो क्लास को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डी साइलेंट। डी साइलेंट कब होगा, जब ये क्या होगा, जी से पहले होने पर। अगर ये डी जी से पहले है तो इसे डी को हम क्या करेंगे, साइलेंट पढ़ देंगे। जैसे कि ब्रिज, आप देखो ब्रिज पढ़ते रहे, आप ब्रिज पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसको ब्रिज नहीं पढ़ेंगे,
जा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जा जब पढ़ेंगे जब जड़ होगा। और अभी हम क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। अब ब्रिज में क्या है, यहाँ डी देखो जी से पहले आ गया। क्या है? डी जो है जी से पहले आ गया, तो इस जगह क्या है, हमने डी को साइलेंट रखा। हमने डी को साइलेंट बोला। क्या मैंने बोला? मैंने बोला ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल। अब यहाँ देखो बजट। क्या है? बजट। ये जी से पहले डी आ रहा है, तो हमने डी को नहीं पढ़ा, हमने साइलेंट रखा। हमने क्या कहा? हमने कहा बजट। तो यहाँ पास क्या है, जी से पहले अगर डी आ जाए तो इसे हमें पढ़ना नहीं पड़ता है और हम इसे साइलेंट कर देते हैं। और बजट मीन्स होता है लेखा। क्या होता है? लेखा। अब देखो यहाँ नॉलेज, सारे लोगों ने पढ़ा होगा नॉलेज। अब ये नॉलेज जो है ये क्या, ये जी जो है डी क्या है, जी के पहले है। तो अगर ये पहले होगा तो क्या होगा? डी साइलेंट। क्या होगा? साइलेंट। तो यहाँ डी साइलेंट होगा। क्या आप करेंगे? नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले क्या है, आप लर्निंग करना सीखें। अगर आप लर्निंग करना सीख जाएंगे तो स्पोकन इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। तो मैं कल से आपको सेंटेंसेस यूजेस कराऊंगा कि आज फर्स्ट क्लास है हमारी, तो थोड़ा सा क्या है कि नर्वस हमें भी हो रहा है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको साथ मैथ डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश शुरुआत की क्लास है, तो 1-2 दिन में लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि जी साइलेंट। जी साइलेंट कब होगा? एन से पहले होने पर। क्या होगा? एन से पहले होने पर। अगर एन से पहले क्या है आपका, जी लेटर आ रहा है, तो क्या होगा? वो साइलेंट होगा। क्या होगा? साइलेंट होगा। जिसे यहाँ देखो डिज़ाइन। क्या है? डिज़ाइन। डिजाइन। तो ये तो जी जो है ना साइलेंट है। क्यों? क्योंकि एन से पहले है। डिजाइन। डिजाइन मतलब बनावट, आकार कैसा है, डिजाइन कैसी है ना। तो साइन। अब देखो यहाँ पास साइन SIGN होता है, लेकिन है क्या यहाँ जी, यहाँ पास साइलेंट है और हम पढ़ क्या रहे हैं? साइन। साइन। प्लीज सर साइन, है ना। तो क्या है? साइन। प्लीज चेक योर साइन। कृपया आपने साइन चेक कर लीजिए, है ना। तो क्या है? चेक योर साइन। तो यहाँ साइन ही है ना, और ये साइन से पहले क्या है? एन से पहले क्या है? जी है। और इस जी को हम साइलेंट मोड में रखे हैं यहाँ पास। इसकी जो रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं क्या है कि इसे हम इस पोजीशन पे क्या रखेंगे? साइलेंट रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एन से ये पहले जी है। राइट, ठीक है सर। अब देखो ऐसे ही के रिस्पेक्ट में बात है कि एन से पहले अगर के है तो आपका के भी साइलेंट रहेगा। जिसे यहाँ देखो नी पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? नी। ये के जो है वो एन से पहले आ गया, तो क्या है यहाँ पास के साइलेंट मोड में है। के जो है आप नहीं पढ़ सकते, और इसका मतलब होता है नी मीन्स घुटना। ठीक है, अब देखो नॉट। नॉट। नॉट मतलब गांठ। अब यहाँ पास क्या है? एन से पहले क्या है? के। एन से पहले क्या है? के। एन से पहले क्या है? के। और इस के को आप क्या कर रहे हैं? आप साइलेंट मोड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो नाइफ। नाइफ। ठीक, नाइफ। आपका टोन बेहतर होना चाहिए इंग्लिश में। क्या? नाइफ। नाइफ। तो नाइफ मीन्स चाकू। नाइफ मीन्स चाकू। लेकिन एन से पहले आप देख रहे हैं क्या है? आपको के दे रखा है। के का जो है जो प्लेस है वो कैसे है? वो आपकी एन से पहले है इसका प्लेस। तो एन से तुरंत पहले अगर है तो के साइलेंट मोड में होगा। राइट। अच्छा, यहाँ देखो नो। नो मीन्स जानना। और नो से पहले आप देख रहे हैं एन से कि एन से पहले के है, और जबकि के यहाँ पास क्या है? साइलेंट मोड में है। क्या है? साइलेंट मोड में है। तो कहने का मतलब ये है कि एन से पहले अगर के आ जाए, एन से पहले पहले जी आ जाए, तो ये दोनों के पोजीशन क्या होंगी? साइलेंट मोड में होंगी। कैसे होंगी? साइलेंट मोड में होंगी। नेक्स्ट आते हैं एल साइलेंट। एन साइलेंट कभी होगा जब पोजीशन कैसी होगी? DEFKM से पूर्व होने पर, यानी कि इनसे पहले अगर कहीं पास एल आ रहा है तो हमारा एल क्या होगा? साइलेंट होगा। यहाँ देखो कुड। टोन आपकी बेहतर होनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ कुड। कुड। तो यहाँ देखो एल साइलेंट नहीं है। एल साइलेंट। एल साइलेंट है और एल साइलेंट मोड में क्या पढ़ रहे हैं हम? कुड।
कुड। तो इस कुड मतलब सका, है ना, कैन कुड वाला, है ना। तो यहाँ क्या है, कुड, कैन की सेकंड फॉर्म कुड। अब ये कुड का मतलब सका। अब यहाँ पर देखो हाफ, हाफ, हाल्फ नहीं होगा, हाल्फ नहीं होगा, क्या होगा, हाफ, हाफ। आप टोन समझिए, हाफ का मतलब होता है आधा, है ना। जैसे कि दो भाई हैं और एक है एप्पल है आपके पास, ओनली वन एप्पल, तो पापा क्या बोलेंगे, बेटा हाफ हाफ ले लो, है ना। तो हाफ, 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 यानी कि एल साइलेंट किससे पहले है, एफ के। देखो एफ के पहले क्या है, एफ के पहले अगर होगा एल तो साइलेंट मोड में होगा। देखो टॉक, टॉक बात करना, टॉक मीन्स होता है बात करना। एक चैटर बॉक्स होता है, चैटर बॉक्स मतलब होता है बातोनी, क्या होता है, बातोनी। तो यहाँ पास क्या है, टॉक, टॉक मीन्स क्या होता है, बात करना। अब यहाँ जो टॉक आप देख रहे हैं वो के से पहले एल है और जो एल साइलेंट मोड में है। एल साइलेंट मोड में ही रहेगा अगर के से पहले आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पढ़े हैं पॉम, क्या पढ़े हैं, पॉम। आप जो भी है वो टोन ध्यान से लेना, क्या है, पॉम, पॉम। क्या एल हम पढ़ रहे हैं, नहीं, पाल्म नहीं होगा, क्या होगा, पॉम, पॉम। तो पॉम मीन्स होता है हथेली, और यहाँ एम से पहले एल है, क्या है, एम से पहले एल है। तो इस जगह पर क्या होगा कि आपका यहाँ पास भी एल साइलेंट मोड में होगा। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि हम मैथ डेली बेसिस पे आपसे डिस्कस करते हैं और आज हमने फर्स्ट टाइम इंग्लिश डिस्कस की है। हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक रही हो तो उन्हें आप जो है सिली मिस्टेक को जो है थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देना, ठीक है। और जो भी हैं वो बेस्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको क्लास बेस्ट लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना। और क्लास में अभी तक नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।